आज हम लोग कुछ विद्युत धारा पे बेस्ड न्यूमेरिकल आज करने वाले हैं। आइए देखिएगा, 5 क्वेश्चन करवाएंगे और जो इम्पोर्टेंट होगा सभी एग्ज़ाम के लिए। ऐसा नहीं है तो हर एक एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी देखने को मिल जाता है, हालांकि ग्रुप डी में ज़्यादातर आता है, लेकिन 10 क्लास में भी आएगा और नहीं भी आएगा तो हमें सीखने से मतलब है, सीख लेंगे तो फ़ायदा ही करेगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहता है कि एक प्रतिरोधक के सिरों पर बैटरी जुड़ने से वोल्ट मीटर का पठन 10 वोल्ट मिलता है। यदि प्रतिरोधक में 0.05 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका प्रतिरोध पूछा गया है। तो पहले तो हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। वोल्ट दिया हुआ है कि कितना वोल्ट मीटर, तो 10 वोल्ट मीटर की धारा प्रवाहित होती है। फिर क्या है, तो विद्युत धारा दी गई है, यानी यह जो है 0.05 एम्पियर जो है वह प्रवाहित होती है विद्युत धारा। अब कहता है क्या निकालने के लिए, बोलता है कि प्रतिरोध निकालिए कि प्रतिरोध क्या है। तो हम जानते हैं कि V बराबर IR होता है फार्मूला, यानी यह सूत्र होता है V बराबर IR। V बराबर IR होता है तो यहाँ R निकालना है। तो देखिए R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा I हो जाएगा ना। अब आसानी से हम निकाल सकते हैं कि R बराबर V कितना दिए हुए हैं, V दिए हुए हैं 10 वोल्ट, और यह कितना दिए हुए है, I दिया हुआ है 0.05 एम्पियर। तो यहाँ ध्यान देंगे कि ऊपर 10, ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर जाएगा और नीचे कितना आएगा 5, यानी इसको काटेंगे तो आ जाएगा कितना 200 ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, तो इसलिए इसको ओम में मापेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि यदि एक तार से 15 मिनट में 450 कूलोम आवेश प्रवाहित हो, आवेश जो है, आवेश का मात्रक कूलोम होता है, इसलिए तो विद्युत धारा का मान बताइए। तो विद्युत धारा का मान बताना है हमें। तो आइए देखते हैं समय कितना दिया हुआ है। देखिए t बराबर कितना दिया हुआ है, 15 मिनट। कितना दिया हुआ है, 15 मिनट। अब देखिए 15 मिनट को क्या हम लिखेंगे, 15 मिनट को तो पहले सेकेंड में बदल लेते हैं। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 15 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 900 सेकेंड। आया बात समझ में। अब ध्यान दीजिए और देखिए आवेश कितना दिया हुआ है, यानी Q बराबर हम लोग मानेंगे इसको, आवेश 450 कूलोम है, ठीक है। अब देखिए सूत्र होता है क्या, I बराबर Q बाई T, यानी I बराबर विद्युत धारा होता है, यानी यहाँ हम लिख देते हैं आपको कि I बराबर विद्युत धारा और Q मतलब आवेश और T मतलब तो आप समय जान ही रहे हैं, समय T मतलब, तो क्या हो गया, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, Q कितना दिए हुए है 450 कूलोम और समय कितना है 900 सेकेंड। तो यह क्या करेंगे, देखिए काटेंगे तो आ जाएगा कितना 1/2, 1/2 को लाएंगे तो 0.5, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, तो एम्पियर लिख दिए। आया बात समझ में, आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यदि एक बल्ब में 3 घंटे तक 0.4 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें आवेश कितना प्रवाहित होगा, यही है ना। तो आइए देखते हैं, T बराबर कितना दिए हुए हैं, 3 घंटा दिए हुए हैं, यानी 3 घंटा लिखेंगे। फिर देखिए क्या दिए हुए हैं कि यहाँ पे जो है इसको 3 घंटा को पहले सेकेंड में बदल लेते हैं, क्योंकि या तो इसको घंटा में लिखिए या सेकेंड में। तो देखिए 1 मिनट बराबर 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो देखिए 60 से गुना किए तो यह मिनट में बदल गया, और फिर 60 से गुना कर देंगे तो यह सेकेंड में बदल जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, यह आपका आ जाएगा 6 6 36, 36 दिया कितना हो जाएगा, 36 दिया 108 हो जाएगा। लेकिन इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो इसको गुना करेंगे। आगे देखते हैं, विद्युत धारा कितना दिए हुए हैं 0.4 एम्पियर। विद्युत धारा जो दिए हुए हैं उसको पहले लिख लेते हैं, और हम अभी देखे थे यह सूत्र, देखिए I बराबर QT,
तो यहाँ क्या बोल रहा है, आवेश, आवेश मतलब क्यू, तो क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आई और टी गुना, है ना। यहाँ देखिए फार्मूला बन गया क्यू बराबर आई टी, यानी आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय। देखिए इसको अगर लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय, है ना। तो विद्युत धारा कितना दिए हुए है, 0.4 एम्पियर, है ना। और देखिए समय कितना दिए हुए है, समय 3 गुना 60 गुना 60 इतना दिए हुए है। अगर आप गुना कीजिएगा तो आपका निकल कर आ जाएगा 4320 कूलम, है ना। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आवेश का मात्रक जो है वह कूलम होता है और कूलम को सी से डिनोट करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। आइए चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 15 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, विद्युत धारा दिए हुए है आपको कितना, 0.5 एम्पियर दिए हुए हैं। समय कितना दिए हुए हैं, समय दिए हुए हैं 15 मिनट, जिसको आप जानते हैं कि इसको सेकंड में बदलना होता है। तो 15 गुना 60 यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 900 सेकेंड हो जाएगा, है ना। फिर क्या होता है, आप जानते हैं कि आवेश का परिणाम यानी आवेश निकालना है, विद्युत आवेश निकालना है। तो विद्युत आवेश का सूत्र क्या होता है, Q बराबर आई टी, है ना। तो Q बराबर आई टी होता है। तो I कितना दिए हुए हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, I दिए हुए है आपका 0.5 एम्पियर और गुना Q बराबर लिख देंगे और गुना कितना, 15 गुना 60 यानी 900, है ना। अब ध्यान दीजिएगा 0.5 गुना 900 कर देंगे तो यह दशमलव उड़ के नीचे आ जाएगा 0, 1 0 से 1 0 खत्म और ये आ जाएगा 450 कूलम। देखिए यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। आपका मेन जो है फार्मूला काम करता है। अगर आपको फार्मूला जो है याद रहेगा तो आप बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए Q बराबर आवेश होता है, I बराबर विद्युत धारा होता है और T बराबर जो है वह समय होता है। चलिए राइटिंग पर मत जाइएगा, ये राइटिंग जो है ऐसे ही हम रफ में लिख दिए, बाकी आपको समझाना ये था, समझ में आ गया। चलिए अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन कहता क्या है, यानी 5वां क्वेश्चन, वह कहता है कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है और 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण ज्ञात कीजिए। यानी उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम, ऊष्मा का परिणाम जो है आपको हम बताते हैं। जैसे देखिए R बराबर क्या होता है, 20 ओम यानी प्रतिरोध दिया हुआ है और I बराबर क्या दिए हुए है, 5 एम्पियर और T बराबर क्या दिए हुए है, 30 सेकेंड दिए हुए है ना। बाकी आपका सारा चीज़ यहाँ पर जो है वह दिया जा चुका है। आपको निकालना क्या है, ऊष्मा का परिमाण। तो ऊष्मा का परिमाण यानी U बराबर बोलते हैं ऊष्मा का परिमाण। तो यह सूत्र होता है U बराबर I स्क्वायर आर टी, I स्क्वायर आर टी होता है। अब देखिए यह होता है ऊष्मा का परिमाण, ऊष्मा का परिमाण, ऊष्मा का परिमाण बराबर क्या करेंगे, I स्क्वायर, तो यानी 5 एम्पियर के स्क्वायर और उसके बाद जो है 20 ओम गुना 30 सेकेंड, है ना। अब गुना कर दीजिए क्योंकि तीनों को तो गुना ही करना था। तो यह आ जाएगा कितना, यह आ जाएगा 5 5 25 और 25 में यह जो है 600 से अगर कीजिएगा तो आप ये आ जाएगा आपका 15,000, गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 15,000 जूल। देखिए यहाँ पर गुना की, यहाँ अगर आप बदलना चाहिएगा दशमलव में तो 1.5 गुना 10 के पावर 4 जूल हो जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। आशा करते हैं कि यह आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, और इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो आप इस चैनल को फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।